आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी एलर्जी के बारे में या तो सुना होगा या पढ़ा होगा और आप में से बहुतों को तो किसी न किसी फॉर्म में एलर्जी हुई भी होगी। एलर्जी नाक, कान, गला, आँख, स्किन और यहाँ तक कि छाती की भी हो सकती है, जिसे अस्थमा कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर एलर्जी होती क्यों है। हवा के साथ या खाने के साथ ऐसी कई चीज़ें या पदार्थ हमारे शरीर में एंटर करती हैं जिसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी सेहत के लिए हानिकारक समझ लेता है। ये चीज़ें हवा में तैरने वाले पॉलन्स हो सकते हैं, घर में पाले हुए पेट के बाल हो सकते हैं, डस्ट या स्मोक हो सकता है, या कोई केमिकल हो सकता है। केमिकल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल कोई भी परफ्यूम या डीओ हो सकता है। ये सभी पदार्थ जो शरीर में एलर्जी करने की क्षमता रखते हैं, इन सभी को मेडिकल भाषा में एलर्जेंस कहते हैं। और जब ये एलर्जेंस शरीर में एंटर करते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिनका नाम है IgE एंटीबॉडीज़। ये IgE एंटीबॉडीज़ जब एलर्जेंस पर अटैक करती हैं तो हमारे शरीर में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है, और इस हिस्टामिन के रिलीज़ होने की वजह से मरीज़ को एलर्जी होती है, जिसके कॉमन लक्षण हैं नाक बहना शुरू हो जाना, नाक में तेज़ खुजली होना, नाक बंद होना और लगातार छींके आना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से नेज़ल स्प्रेज हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एलर्जी से परेशान मरीज़ की हेल्प कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद और मैं एक ENT और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इंडियन मार्केट में कुल 5 से 6 तरह के नेज़ल स्प्रेज अवेलेबल हैं जो ENT डॉक्टर्स एलर्जी के लिए अपने मरीज़ों को देना प्रेफर करते हैं। आप समझें जैसे कि एक पैरासीटामॉल की टैबलेट मार्केट में कई ब्रांड्स के नाम से आती है, वैसे ही नाक में यूज़ होने वाले नेज़ल स्प्रेज भी कई नामों से आते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको किसी भी ब्रांड या कंपनी के नेज़ल स्प्रेज के बारे में नहीं, बल्कि उस नेज़ल स्प्रे के अंदर जो दवाई होती है, जो मेडिसिन होती है, उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सी मेडिसिन का क्या रोल है नाक की एलर्जी को ठीक करने में, फिर वो चाहे आपको मार्केट में किसी भी नाम से मिले। तो पहला नेज़ल स्प्रे है एज़िलास्टिन नेज़ल स्प्रे। एज़िलास्टिन एक एंटीहिस्टामिन नेज़ल स्प्रे है। जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से मरीज़ को एलर्जी के लक्षण होते हैं, तो ये स्प्रे हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है और एलर्जी सिम्टम से मरीज़ को आराम मिलता है। दूसरा नेज़ल स्प्रे है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन और ऑक्सीमेटाज़ोलिन नेज़ल स्प्रेज। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन और ऑक्सीमेटाज़ोलिन डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रेज की कैटेगरी में आते हैं। एलर्जी होने की वजह से नाक के अंदर की म्यूकस लाइनिंग में कंजेशन हो जाती है। नाक की कंजेशन होने का मतलब है नाक के अंदर खून की पतली नसों में सूजन आ जाना, जिसकी वजह से मरीज़ को नाक बंद होने की दिक्कत होती है। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन और ऑक्सीमेटाज़ोलिन इस सूजन को कम करते हैं और कुछ मिनट्स में ही इंस्टेंटली मरीज़ की नाक खोलने में मदद करते हैं। लेकिन ये स्प्रेज कभी भी 3 से 5 दिनों से ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि मरीज़ को इन स्प्रे की बहुत जल्दी आदत लग जाती है और बिना नेज़ल स्प्रे यूज़ किए उन्हें ये लगता ही नहीं है कि उनकी नाक खुली हुई है, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पर एक ख़राब आदत लगने वाली दवाई है, या इसे एक हैबिट फॉर्मिंग दवाई भी कह सकते हैं। दूसरा रीज़न है इन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट और है, जिसे कहते हैं रिबाउंड कंजेशन। रिबाउंड कंजेशन का मतलब है कि जब नाक से स्प्रे का असर ख़त्म होता है तो मरीज़ को स्प्रे यूज़ करने से पहले जितनी नाक बंद थी उससे भी कहीं ज़्यादा नाक बंद महसूस होने लगती है, और बिना नाक में स्प्रे मारे उससे रहा ही नहीं जाता। इस नोज़ ब्लॉकेज को रिलीव करने के लिए मरीज़ और ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली नेज़ल स्प्रे यूज़ करता है, और ऐसे इन नेज़ल स्प्रेज का एक एडिक्शन डेवलप हो जाता है, और इस एडिक्शन को और इससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को मेडिकल भाषा में राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं। इसलिए इन स्प्रेज को 3 से 5 दिनों के लिए ही यूज़ करना चाहिए, और मेरी माने तो जितना कम दिनों के लिए ये डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे यूज़ करें उतना बेहतर है। तीसरा ग्रुप ऑफ नेज़ल स्प्रेज है स्टीरॉयड नेज़ल स्प्रेज, जैसे कि फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूटिकासोन फ्यूरोइड, मोमेटासोन और ब्यूटेसोनाइड।
ये नेज़ल स्प्रेज एक ऐसी क्लास ऑफ नेज़ल स्प्रेज हैं जो एलर्जी में सबसे कामयाब और कारगर मानी जाती है। इसी वजह से कई ईएनटी डॉक्टर्स ये स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रेज अपने एलर्जी के मरीजों को देना प्रेफर करते हैं। ये नाक में इन्फ्लामेशन और कंजेशन दोनों कम करते हैं और मरीज़ को अच्छा आराम मिलता है। इन स्प्रेज का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि ये लंबे समय के लिए दिया जा सकता है और इसमें ऑक्सीमेटाजोलिन और ज़ाइलोमेटाजोलिन जैसे नेज़ल डिकंजेशन स्प्रेज के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। आजकल मार्केट में कई अच्छे ब्रांड्स के स्टीरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन के कॉम्बिनेशन वाले नेज़ल स्प्रेज भी अवेलेबल हैं जो एलर्जी पर दुगना वार करते हैं और मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। इसीलिए एलर्जी के लिए इन कॉम्बिनेशन नेज़ल स्प्रेज को एक कंप्लीट नेज़ल स्प्रे भी बोल सकते हैं और आमतौर पर इन नेज़ल स्प्रेज में फ्लूटिकासोन और एज़िलास्टिन का कॉम्बिनेशन होता है। आम लोगों में एक धारणा है कि स्टीरॉइड से रिलेटेड हर दवा खराब होती है और नुकसान करती है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप अगर ईएनटी डॉक्टर की सलाह पर और डॉक्टर की गाइडेंस में ये स्प्रेज यूज़ करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रेज डॉक्टरी परामर्श पर लंबे समय तक यूज़ करने पर भी बिल्कुल सेफ़ है। चौथा और आखिरी ग्रुप है सलाइन नेज़ल स्प्रेज। सलाइन नेज़ल स्प्रेज का एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये नाक को अंदर से मॉइस्ट रखता है। मॉइस्ट रहने से नाक का म्यूकोसिलरी एक्शन अच्छा बना रहता है। म्यूकोसिलरी एक्शन का मतलब है नाक की वो क्षमता जिसकी वजह से नाक में हवा के साथ एंटर करने वाले छोटी छोटी गंदगी, पार्टिकल्स, पॉलन्स ट्रैप हो जाती हैं और नाक से होते हुए पीछे गले के रास्ते क्लियर हो जाती हैं। एक बड़ा फ़ायदा सलाइन नेज़ल स्प्रेज का और है कि मॉइस्ट रहने से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई नहीं होती और नाक से ब्लीडिंग का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको नाक की एलर्जी के लिए ईएनटी डॉक्टर्स द्वारा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाले नेज़ल स्प्रेज के बारे में सभी जानकारियाँ डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपका मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव है तो भी आप उन सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।